बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। और उसमें से हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी टाइप जो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब हीट एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी क्या होती है। अफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ tiny particles called atoms, molecules or ions, solids in liquids and gases। अब वो कहते हैं जो टीनी पार्टिकल होते हैं ना, आपको पता है कि आपकी जो गैस होती है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होते हैं। तो कहते हैं उनकी मूवमेंट जो अफेक्ट होती है ना जिस एनर्जी से, उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप गैस को हीट करते हो तो उसके मालिक्यूल्स क्या होंगे, वो तेज़ी से कोलाइड करना शुरू कर देंगे। तो उस टाइम जो उसकी एनर्जी होगी ना, जो एनर्जी उसको कोलिजन में या उसकी मूवमेंट को चेंज कर रही होगी मॉलिक्यूल्स को, सिमिलरली लिक्विड्स में होता है और फिर इसी तरह क्या होता है गैसेस में होता है। तो ये जो तीनों होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मतलब तीनों में जो ये चेंज आती है जिस वजह से, उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। अब वो कहते हैं कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। वो कहता है कि हम हीट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बात आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम एक बॉडी से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। फिर आता है आपके पास द ट्रांसफ़र टू फ्लो इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये इसने बहुत ही अच्छी बात की है, वो कहता है कि हीट एनर्जी हमारी फ़्लो क्यों करती है। अब जिस तरह कोई भी एनर्जी फ़्लो करती है तो उसका कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है, कोई ना कोई एक आप कह सकते हैं प्रोसीजर होता है। तो हीट एनर्जी जो फ़्लो करती है हमारी, वो बेसिकली जब दो बॉडीज़ जिनके दरमियान आपने हीट का फ़्लो करवाना हो, उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा आपस में। अब टेम्परेचर डिफरेंस से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी आपकी पड़ी हुई है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरी बॉडी आपके पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का फ्लो होगा, मतलब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली तरफ हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र करती है। तो ये बेसिकली हीट एनर्जी का उसने आपको एक प्रोसीजर बताया कि हीट एनर्जी कैसे फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। जिस तरह आप किसी भी गर्म चीज़ को छू लें तो आपको वो गर्म फील होती है। अब गर्म क्यों फील होती है, बेसिकली उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपके हाथ का या आप जिस चीज़ उसको टच कर रहे हैं उसके टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो वो उस चीज़ वाला टेम्परेचर आपके हाथ में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह आपको वो हीट फील होती है कि वो बॉडी क्या है, हॉट है। तो इट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब वो कहता है ये जिस लॉ पे एक्ट करता है वो हमारे पास कौन सा लॉ है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व है ओवरऑल हमारे पास। अब ये बात आपने गौर करनी है कि एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है। ही सेइंग कि टोटल एनर्जी हमारे पास होती है कंजर्व रहती है। कंजर्व से मुराद ये होती है कि एनर्जी को आप लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, बट एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ओवरऑल एनर्जी आपकी सेम रहती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी में 30 एनर्जी है तो वो क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल 30 की 30 रहेगी। द टेम्परेचर ऑफ द टू फ्लूइड्स जो कि आप हीट एक्सचेंजर में यूज़ करते हैं विल टेंड टू इक्वलाइज द हीट और सिंपली एक्सचेंज फ्रॉम वन फ्लूइड टू द अदर एंड द वाइस वर्सा। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास दो फ्लूइड होते हैं उनमें से एक आपके पास हॉट फ्लूइड होता है और एक क्या होता है, कोल्ड फ्लूइड होता है। अब हीट एक्सचेंजर बेसिकली वर्क भी इसी प्रिंसिपल पे करता है कि जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कम हो जाए और जो कोल्ड फ्लूइड है आपके पास उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। तो ये जो दो टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं इनको इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करते हो, हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हो। नो एनर्जी इज एडेड और रिमूव। आप इसमें कोई एनर्जी ऐड और रिमूव नहीं कर रहे होते, सिंपली एक फ्लूइड की एनर्जी दूसरी फ्लूइड को दे रहे होते हैं आप।
मतलब खुद से कोई एनर्जी ना आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ना आपसे खुद कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं या रिमूव कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है हमारे पास। अ डिवाइस हुज प्राइमरी पर्पस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द टू फ्लूइड्स। अब वो कहता है कि ऐसी डिवाइस जिसका प्राइमरी पर्पस ये हो कि दो फ्लूइड्स के दरमियान उसने हीट को एक्सचेंज करवाना है, उसे हम क्या कहते हैं, वो हीट एक्सचेंजर कहलाती है। अब ये बड़े लेवल पे भी आपके पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, हम आगे आके इसकी एप्लीकेशंस देख लेंगे। अभी तक आपने ये देखना है, कहीं भी आपके पास दो फ्लूइड्स के दरमियान आपने हीट एक्सचेंज करवानी है, तो जो डिवाइस आप लोग यूज़ करते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। आज हम जो टाइप कर रहे हैं तफसील से, वो है हमारे पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो कहते हैं अ सिस्टम विद शेल एंड ट्यूब्स यूज्ड फॉर हीट एक्सचेंज। अब बड़ी इसने क्लियरली बात बता दी आपको। यहाँ पे आप देखें तो उसने आपको हीट एक्सचेंजर की जो टाइप की है, उसने क्या किया, कट करके हीट एक्सचेंजर दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए, उसने ऊपर वाला इसका जो शेल है वो थोड़ा सा ब्रेक किया है। अब शेल ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है कि नीचे अंदर इसने ट्यूब्स को दिखाया है आपके पास। ये आपके सामने है डायग्राम। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर शेल, जो शेल हो और शेल के अंदर क्या हो, आपके पास ट्यूब्स हो, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर कहते हैं। अ शेल, ये जो बाहर हॉल है इसको क्या कह रहे हैं, शेल कह रहे हैं। अ लार्ज प्रेशर वेसल विद अ बंडल ऑफ ट्यूब्स इनसाइड। वही बात वो कर रहे हैं कि जो शेल होता है, शेल क्या होता है, शेल के अंदर बंडल्स ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो कि इनसाइड उसके होती हैं, और शेल उसको ओवरऑल क्या होता है, सराउंड कर रहा होता है। शेल के अंदर मतलब ट्यूब्स होती हैं आपके पास। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। वन फ्लूइड रन्स थ्रू द ट्यूब्स। चूंकि हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड होते हैं आपके पास, इसलिए वो कहते हैं वन फ्लूइड रन्स थ्रू द ट्यूब्स एंड द अदर फ्लूइड फ्लोज ओवर द ट्यूब्स थ्रू द शेल टू ट्रांसफर हीट बिटवीन द टू फ्लूइड्स। अब मैं ये आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि एक फ्लूइड जो है आपका, वो आपका ट्यूब्स में से पास होता है, ये जो अंदर ट्यूब्स बनी हुई हैं आपकी, ठीक है। और जो सेकंड फ्लूइड है आपका, वो आपका शेल में होता है ओवरऑल। शेल में क्या पर्पज़ है उसका, ओवरऑल शेल का पर्पज़ ये है कि एक फ्लूइड आपका फ्रीली शेल में मूव कर रहा है और एक फ्लूइड आपका ट्यूब्स के अंदर जा रहा है। और इनके दरमियान आपने याद रखना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ये जो आपके पास इनडायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं हीट एक्सचेंजर, वो वाले आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको जो सेपरेशन बाउंड्री है इनकी, वो क्या है, सेपरेशन वॉल जो है वो ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स इन दोनों को आपस में क्या है, सेपरेट कर रही हैं कि आपके पास हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड जो है ट्यूब्स की मदद से सेपरेट है, वो कंबाइन नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट टाइप है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की टाइप है। द सेट ऑफ ट्यूब्स इज कॉल्ड द ट्यूब बंडल। ये जो आपके पास ट्यूब्स का बंडल पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं जो सेट ऑफ ट्यूब्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूब बंडल। बाद में हम लोग इसकी एनिमेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह वर्क करते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है देखें ज़रा। अब बेसिक स्ट्रक्चर इसने बड़ा सिंपल आपको समझाया है। ये जो आपके पास अंदर से रेड आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये रेड ट्यूब्स के अंदर आपके पास हॉट फ्लूइड होता है। रेड कलर भी शो करवाने का बेसिक पर्पज़ यही है कि आपको क्लियर हो जाए आइडिया कि यहाँ पे जो आपके पास फ्लूइड है वो क्या है, हॉट है, क्योंकि रेड साइन जो होता है वो हॉट को शो कर रहा होता है। अच्छा, और जो शेल के अंदर चीज़ मूव कर रही होती है, दैट इज़, वो क्या होता है आपका फ्लूइड जो होता है, वो आपका कोल्ड फ्लूइड होता है ओवरऑल। ये जहाँ पे जो आप कह सकते हैं आपके ग्रीन कलर है। अब ये इसने इसका आपके पास दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया शो करवा दी। यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया शो करवाने का पर्पज़ है कि अंदर इसने दिखा दिया है हॉट फ्लूइड है आपका, हॉट फ्लूइड है, तो ये इसने क्यू एच का मतलब होता है हीट ट्रांसफ़र आपका बेसिकली। वो इसने शो करवाया कि हॉट फ्लूइड से इसने एरोहेड लगा दी है कि ये कोल्ड की तरफ आपकी क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो बाहर आपको कोल्ड फ्लूइड है,
फॉर एग्जांपल आपका ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक तरफ से हॉट फ्लूइड इन हो रहा है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, आपका कोल्ड फ्लूइड इन होगा। तो ये क्या करेंगे आपस में, हॉट फ्लूइड जो है वो अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर देगा, और कोल्ड फ्लूइड अपनी आप कह सकते हैं कि कोल्ड फ्लूइड उसके रिजल्ट में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और वो दूसरी साइड से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह ये पूरा ओवरऑल फिनोमेना आपका अकर हो रहा होता है। अब दरमियान में इसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर से जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हीट एक्सचेंजर है आपका, ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो फ्लूइड हैं, हॉट और कोल्ड फ्लूइड, ये आपस में बाउंड्री वॉल की वजह से सेपरेटेड है, मतलब दरमियान में इनकी क्या है, बाउंड्री है। सो इसलिए ये आपके पास क्या है, सेपरेट होते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब हम देख लेते हैं कि शेल एंड ट्यूब जो हीट एक्सचेंजर होते हैं उनकी क्या क्या टाइप्स आती हैं हमारे पास। अमंग द सेवरल टाइप्स गिवन आर द मोस्ट रेडियली यूज। इसकी टाइप्स तो बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब इसमें क्या उसने कहा है, वन पासेस ट्यूब साइड। अब आप देखें यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे आपकी क्या है, ट्यूब शीट है, यहाँ से आपने इनलेट करना है। इनलेट क्या है, इनलेट आपका फ्लूइड होगा। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, हार्ड फ्लूइड यहाँ से इन हुआ है, ये ट्यूब से, ये चूंकि सारी ट्यूब्स की एंट्री यहाँ पे है तो ये यहाँ से इन होगा। ये इसने जो ग्रीन दिखाया हुआ है, यहाँ से आपका क्या होगा, हॉट फ्लूइड इन होगा। और ट्यूब शीट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी ट्यूब्स के मुंह बने हुए हैं, यहाँ से वो क्या होगा, जितने इसने एरोएड दिखाए हैं वहाँ से आपके पास फ्लूइड क्या होगा, इन होगा। अब यहाँ तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हॉट फ्लूइड इन हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ से सेकेंडली, अब ये ऊपर इसने जो आपको दिखाया हुआ कलर जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, शेल फ्लूइड साइड फ्लूइड इन। अब यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हैं कि शेल है, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था, शेल मतलब ओवरऑल आपका शेल से यहाँ क्या होगा, फ्लूइड इन होगा। और जब शेल से फ्लूइड इन होगा तो क्या होगा, यहाँ से ओवरऑल पूरे शेल में ये वाला फ्लूइड होगा कोल्ड, लेकिन आपका जो ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड है वो हॉट फ्लूइड है। अब यहाँ पे इसने ना ब्लू लाइंस में आपके पास कोल्ड फ्लूइड की मूवमेंट दिखा दी कि यहाँ से ये इन होगा, ये इस तरह पास होगा। ये आप दिखा सकते हैं कि इसने जिग जैग मूवमेंट यहाँ पे दिखाई है। और दरमियान में इसने ना ये ब्लैक ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही है, ये इसने नीचे कहा है ये बैफल्स हैं। अब मैं आगे जाके बैफल्स का फंक्शन डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बैफल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे इसने क्या है कि फ्लूइड आपका आउटलेट में चला जाएगा। मतलब इसने क्या हुआ, जब फ्लूइड ये वाला ऊपर से आया कोल्ड फ्लूइड, तो कोल्ड फ्लूइड ने क्या हुआ, इसके साथ हीट एक्सचेंज करवाई हॉट फ्लूइड के साथ, और कोल्ड यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल चला गया। तो कोल्ड फ्लूइड यहाँ से बाहर चला गया और आपका जो हॉट फ्लूइड है वो भी टेम्परेचर एक्सचेंज करवा के, अपना हीट एक्सचेंज करवा के बाहर निकल गया यहाँ से। तो मेरे ख्याल में तो ये टाइप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो हम बाद में उसको देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं। आगे आता है आपका स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है हमारे पास, अब वो कहते हैं यहाँ पे क्या था आपके पास, स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर था लेकिन वन पास ट्यूब था। अब यहाँ पे क्या था, टू पास ट्यूब है आपके पास, मतलब कि यहाँ पे आपके पास डबल उसने का वर्क करना है। अब डबल किस तरह वर्क करना है यहाँ हम देख लेते हैं। वो भी स्ट्रेट ट्यूब था, ये भी स्ट्रेट ट्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टू पास ट्यूब है, मतलब टू पासेज हैं, इसके पास दो पैसेज हैं, और पीछे वाले में उसके पास एक ही पैसेज था आपके पास। अब यहाँ से हम चलते हैं कि ट्यूब इनसाइड द फ्लूइड। अब यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, अब एक साइड से आपका फ्लूइड इन हुआ है कोल्ड, ये या हॉट आप कह सकते हैं, एक फ्लूइड इन हुआ है आपका। ये देखें तो आप वो फ्लूइड यहाँ से आउट होने के बाद दोबारा नीचे वाली, मतलब आधी ट्यूब्स में से ये फ्लूइड इन हुआ था, और फिर आधी फ्लूइड्स में ये आधी ट्यूब्स में ये फ्लूइड क्या होगा, बैकवर्ड मूव कर रहा है, मतलब पीछे जा रहा है। तो यहाँ से ये क्या होगा, बाहर निकल रहा है। तो ये इसने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली टू पास हैं, एक तरफ से वो आ रहे हैं और दूसरी तरफ से उसी ट्यूब्स में से बाहर जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले पे अगर आप गौर करें तो एक तरफ से आया था और दूसरी तरफ से निकल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आगे उसने क्या किया, एक तरफ से आया है, दूसरी तरफ से निकल के फिर उसी तरफ से वापस निकला है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए इसको वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टू पासेज है।
अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या है, आगे हम लोग देखते हैं तो उसने दरमियान में फिर अगेन उसी तरह बैफल्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पे क्या है, शेल साइड फ्लूइड है, यहाँ पे शेल वाला फ्लूइड इंटर होगा जिस तरह पीछे इंटर हुआ था। बाकी दूसरे फ्लूइड का इंटर होने का फिनोमेना सेम ही है, वो आप देख सकते हैं उसी तरह आया और यहाँ से क्या होगा, पास आउट होके निकल गया। तो ये ओवरऑल इसने टू पैसेज आपको फ्लूइड हीट एक्सचेंजर दिखा दिए। अब कहता है कि यूट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है। अब यूट्यूब में आप लोग देख लें तो सारा फिनोमिना सेम है, वही बैफल्स लगी हुई हैं, उसी तरह हॉट फ्लूइड ने आना है, उसी तरह कोल्ड फ्लूइड ने इन्होंने आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूब का स्ट्रक्चर है वो आपके पास डिफरेंट हो गया। अब ट्यूब का स्ट्रक्चर किस तरह डिफरेंट हुआ है आपके पास, ट्यूब का स्ट्रक्चर इस तरह डिफरेंट होता है आपके पास कि ये जो आपकी ट्यूब्स हैं यहाँ से आप देखें कि यू की शक्ल बनी हुई है। यहाँ पे यू की शक्ल में क्या मतलब है कि यहाँ से एक साइड से आपका फ्लूइड इन हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे से फॉर एग्जांपल इन हुआ है, तो ये आप देखें कि हीट एक्सचेंज करवा के ऊपर से ये बाहर निकल गया, आउटलेट प्लेनम है इसका। अगेन उसी तरह शेल है, उसी तरह ट्यूब शीट है यहाँ पे, मतलब ट्यूब्स का माउथ बने हुए हैं सारे ट्यूब्स के, ये बैफल्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे आपका शेल है और शेल वाली ये शेल के अंदर वाला फ्लूइड है ब्लू वाला जो है। अब यहाँ पे ट्यूब बंडल उसने दिखाया है विद यू ट्यूब्स की शक्ल में, यहाँ पे क्या है, ट्यूब्स का बंडल है। तो ये इसने ओवरऑल आपको यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर के आपको डायग्राम से एक्सप्रेस कर दिए। तो यहाँ पे आप नोट करें कि सारा फिनोमिना इसका सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो यही है कि ट्यूब्स की शक्ल चेंज होगी जो कि यू की फॉर्म है, तो इसलिए इसने इसका नाम यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर रख दिया। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो बैफल्स थी, बैफल्स बीच में लगी हुई थी, उनका क्या फंक्शन था। अब यहाँ पे आप देखें डायग्राम में ज़रा, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ बैफल्स का फंक्शन। यहाँ पे आप देखें तो बैफल्स की ही वजह से फ्लूइड आपका जिग जैग मूव किया है, वरना आपका फ्लूइड जो इंटर हो रहा है कोल्ड वो स्ट्रेट चला जाता। अब क्वेश्चन ये कि हमने फ्लूइड को जिग जैग क्यों मूव करवाया। तो जिग जैग इसलिए हमने अपने फ्लूइड को मूवमेंट दी है कि अगर आप अपने फ्लूइड को जिग जैग मूवमेंट नहीं देंगे तो फ्लूइड आपका स्ट्रेट पास हो जाएगा, और जब स्ट्रेट पास होगा तो उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट दूसरे फ्लूइड के साथ कम हो जाएगा। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट दूसरे फ्लूइड के साथ कम है तो आपके पास हीट एक्सचेंज होने का टाइम भी कम होगा, और हीट एक्सचेंज होने का टाइम कम है तो आपके पास हीट एक्सचेंज भी कम ही होगी। इसीलिए उसने बैफल्स प्रोवाइड कर दिए कि फ्लूइड पहले नीचे से मूव करे, फिर ऊपर जाए, और फिर इस तरह जिगजैग मूवमेंट करे। तो जिगजैग मूवमेंट जब फ्लूइड करेगा तो उसका दूसरे फ्लूइड के साथ जो हीट एक्सचेंजिंग का टाइम है वो ज़्यादा होगा, और टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, ज़्यादा हीट एक्सचेंज करवाएगा। ड्यू टू दिस रीज़न आप लोग बैफल्स यूज़ करते हो। तो बैफल्स का क्या पर्पज़ हुआ, बैफल्स बेसिकली आपके पास हीट एक्सचेंजिंग का टाइम बढ़ा देते हैं, और इस तरह आपका हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंडली बैफल का जो पर्पज़ है वो ये है कि ये ट्यूब्स को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है ट्यूब्स को सपोर्ट करते हैं कि ट्यूब्स जिस पोजीशन पे हैं वो उसी पोजीशन पे रहें, तो ये काम भी बैफल्स कर रहे होते हैं आपके पास। अब देख लेते हैं कि ये बैफल्स के बारे में क्या कह रहे हैं। बैफल क्या कहता है कि डिवाइस यूज टू रेस्टेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड आर टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो कहता है यही बात है कि फ्लूइड की पार्टिकुलर फ्लूइड को एक डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैफल यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें वो कहता है हमारे पास कि फ्लो डायरेक्टिंग पैनल इन सम वेसल सच एज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्टर्स में या स्टैटिक रिएक्टर्स में, वो ये कहता है कि वो ही बात कर रहा है कि फ्लो डायरेक्टिंग पैनल है बेसिकली ये, कि जो ट्यूब्स है, एक तो फ्लूइड आपके ट्यूब्स के अंदर आ गया, जो सेकंड फ्लूइड है आपका जो शेल के अंदर मूव कर रहा है, तो चूंकि शेल ओवरऑल एक लार्ज है तो बजाय उसके कि वो किसी और पैसेज में मूव करे या उससे कोई प्रॉपर पैसेज या चैनल ना हो मूव करने का, हम उसको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू मूव करवाते हैं, और वो चैनल क्या है, थ्रू हम उसके बैफल्स के थ्रू हम उसको प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करते हैं, और देन वो क्या है उस तरह मूव कर लेते हैं। अब इसने यहाँ पे आपको बैफल्स का फिनोमेना दिखाया हुआ है। वो कहता है कि बैफल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। बैफल्स हमारे पास कहता है कि देखें तो यहाँ पे उसने क्या किया, बैफल साइडों से कनेक्ट हैं, यहाँ पे आप देखें तो वो दरमियान से बैफल कनेक्ट करवा रहा है, ऊपर नीचे चीज़ें आपकी मूव कर रही हैं, और कहीं पे वो कहता है कि हमारे पास सर्कल फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास हीट एक्सचेंजर की टाइप आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, और फिर आप उस हीट एक्सचेंजर की टाइप में मज़ीद आपका डिज़ाइन किस तरह हीट एक्सचेंजर का, उस हिसाब से आप अपनी बैफल्स को डिज़ाइन करते हो। तो ये बैफल का पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने आपने इसको डीपली अंडरस्टैंड करना है। अब यूज़ ऑफ बैफल क्या होता है हमारे पास, तो बैफल का जो यूज़ होता है आपके पास वो कहता है होल ट्यूब्स इन द पोजीशन बोथ इन द प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन, कि ये हमारे पास क्या करती हैं,
ट्यूब्स को होल्ड करने के काम आती हैं, कि ट्यूब्स को टाइटली होल्ड करने के लिए हम लोग बेफल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं हमारे पास प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन विच इज़ इंक्रीज विद बोथ फ्लूइड विस्कोसिटी एंड द लेंथ ऑफ एक्सचेंजर। ये कह रहा है कि हमारे पास जो आपके पास के वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है ट्यूब्स का, मतलब ट्यूब्स अगर वाइब्रेट करें तो उसके इफेक्ट को ये रिड्यूस कर देती हैं बेफल। मतलब ओवरऑल आपको वाइब्रेशन का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। मतलब ट्यूब्स आपके पास क्या हैं, वो प्रॉपरली अलाइन रहती हैं, जिस पोजीशन पे उसी पे रहती हैं, ये नहीं कि ट्यूब्स आपकी वाइब्रेट करती हैं। डायरेक्ट शेल साइड फ्लूइड फ्लो अलोंग द ट्यूब, वही बात कर रहा है कि फ्लूइड का जो फ्लो होता है जो शेल के अंदर होता है उसको वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट करती हैं, डायरेक्शन देती हैं किस तरफ की, कि वो ट्यूब्स के साथ साथ फ्लो करे। जब ट्यूब्स के साथ साथ फ्लो करेगा तो आपके पास हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी। दिस इंक्रीजेज द फ्लूइड विस्कोसिटी एंड अफेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट। जाहिर सी बात है, वही बात बता रहा है कि हीट की जो वेलोसिटी है वो फ्लूइड की वो भी बढ़ा देगी और जल्दी आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास शेल एंड ट्यूब बॉयलर की? तो कूलिंग ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड में ये यूज़ होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड को आपने कूल करना हो। कूलिंग ऑफ द इंजन ऑयल को कूल करने के लिए आपके पास यूज़ होता है। ट्रांसमिशंस में ये यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहे हों, तो वहाँ पे उनके दरमियान हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। पावर पैक्स के लिए यूज़ होता है। कूलिंग और हीटिंग, स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसको हीट एक्सचेंज करवाने के लिए। तो डिफरेंट इसने आपके पास हीट एक्सचेंजर के यूज़ बता दी हैं। अभी इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट में सिंपल आपको हीट एक्सचेंजर का यूज़ बता दिया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे पास प्रेशराइज्ड जो वाटर रिएक्टर होते हैं वहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर रहे थे। प्रेशराइज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपके पास स्टीम बन रही होती है, स्टीम के एक प्रेशर होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपके पास जो यूज़ होते हैं वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप सो आपको ये जो है टॉपिक शेल एंड ट्यूब का समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बताइएगा, इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।